राधे राधे मेरे क्लास 10th के सभी प्यारे स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम आपके इंग्लिश लिटरेचर का जो सेक्शन 1 है फर्स्ट फ्लाइट, उसी सेक्शन के चैप्टर नंबर 2 के जितने भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उन्हीं सभी क्वेश्चंस को एक एक करके बड़े ही बेहतरीन ढंग से डिस्कस करेंगे। इसमें हम आपको क्वेश्चन और आंसर का एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी और बेहतर तरीके से कराएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और मेरी बात को केवल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपको लगभग सारे क्वेश्चन आंसर लर्न हो जाएंगे। और हाँ, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इनका नोट्स भी अवश्य प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं। और हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने आपके चैप्टर 1 दोनों ही सेक्शन के जो चैप्टर 1 हैं उनके क्वेश्चन आंसर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। ओके, चलिए सीधे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डिड द ओथ मीन्स होता है शपथ समारोह, टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस, यानी वेयर डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी यानी शपथ लेने का समारोह, वेयर मतलब कहाँ, टेक प्लेस मतलब घटित हो रहा था, यानी शपथ लेने वाला समारोह कहाँ पर आयोजित हो रहा था, ये क्वेश्चन कहने का मतलब है। तो आप सभी को पता होगा कि जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया है कि जो ओथ टेकिंग सेरेमनी था वो एक लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में हुआ था जो कि प्रिटोरिया में था, है ना। तो चलिए देखते हैं आंसर। आंसर है द ओथ टेकिंग सेरेमनी टुक प्लेस, यानी जो शपथ समारोह था टुक प्लेस हो रहा था इन द लवली सैंडस्टोन, एक प्यारे से बलुआ पत्थर से बने हुए एम्पी थिएटर में, फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग्स, जो कि यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा बनाया गया था इन प्रिटोरिया में। तो शपथ समारोह का आयोजन एक प्यारे से सैंडस्टोन में, जो कि सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में हो रहा था, जो कि यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा फॉर्म किया गया था और ये प्रिटोरिया में था। तो आंसर आपका है द ओथ टेकिंग सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, और सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आइडियल्स डिड मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच, यानी किस प्रकार के विचार नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए बनाए, या किस प्रकार के विचार साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए नेल्सन मंडेला ने सेट किए। ठीक, तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर इज मंडेला सेट आउट आइडियल्स, यानी मंडेला ने कुछ विचार सेट किए टू लिबरेट ऑल हिज पीपल। लिबरेट का मतलब स्वतंत्र कराने के लिए, ऑल हिज पीपल मतलब अपने सभी लोगों को, यानी मंडेला ने अपने सभी लोगों को स्वतंत्र कराने के लिए किस चीज़ से, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पुअर्टी, यानी जो लगातार या निरंतर चल रहा है गरीबी का बंधन, इस गरीबी के बंधन से मुक्त कराने के लिए, डेप्रीवेशन भूख के बंधन से मुक्त कराने के लिए, सफरिंग इन दुखों से मुक्त कराने के लिए, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और लिंग और अन्य जितने भी भेदभाव थे उन भेदभाव से मुक्त कराने के लिए मंडेला ने विभिन्न प्रकार के अपने विचार प्रस्तुत किए अपनी स्पीच में। ओके, तो मंडेला ने यानी बेसिकली साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए बड़ी अच्छी बातें कही। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन 3 हमारा है, हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला, कि मंडेला के अनुसार कैसे हैड अपार्थीड पॉलिसी, अपार्थीड पॉलिसी मतलब बेटा
रंगभेदी नीति। तो मंडेला के अनुसार कैसे रंगभेदी नीति ने अफेक्टेड मतलब प्रभाव डाला था साउथ अफ्रीका के ऊपर। तो मंडेला के अनुसार रंगभेदी की नीति ने साउथ अफ्रीका के ऊपर कैसे प्रभाव डाला था, ये क्वेश्चन है हमारा। अब हम आंसर देखते हैं। आंसर है अकॉर्डिंग टू मंडेला, यानी मंडेला के अनुसार द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड यानी रंगभेदी की नीति ने क्रिएटेड उत्पन्न किया था अ डीप एंड लास्टिंग वुंड, एक गहरा, डीप मतलब गहरा, एंड लास्टिंग का मतलब जल्दी ना खत्म होने वाला, वुंड मतलब घाव। तो नेल्सन मंडेला के अनुसार रंगभेदी की नीति ने एक गहरा और जल्दी ना खत्म होने वाला घाव दिया था टू हिज कंट्री, उनके देश को, एंड इट्स पीपल और उनके लोगों को। तो उनके देश को और उनके लोगों को रंगभेदी की नीति ने गहरा घाव दिया था। ओके, और अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 इज व्हाट डिड मंडेला थिंक, मंडेला क्या सोचते थे अबाउट द ऑप्रेशर यानी शोषण करने वाले के बारे में, एंड द ऑप्रेस्ड और शोषित के बारे में। शोषित मतलब जिसका शोषण हुआ हो, तो यानी शोषण करने वाले के बारे में और जिसका शोषण हुआ हो उसके बारे में मंडेला क्या सोचते थे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आंसर है मंडेला थॉट दैट, मंडेला सोचते थे दैट कि द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड, ऑप्रेसर मतलब शोषण करने वाला, मस्ट बी मतलब होना चाहिए, लिबरेटेड मतलब स्वतंत्र होना चाहिए। तो मंडेला सोचते थे कि जो शोषण करने वाला है वह स्वतंत्र होना चाहिए, जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, बिल्कुल उसी के जैसा जितना शोषित होने वाला होता है, यानी जितना शोषित होने वाला होता है उतना ही स्वतंत्र शोषण करने वाला भी होना चाहिए। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर यानी शोषित होने वाला और शोषित करने वाला अलाइक एक जैसे होते हैं, आर रॉब्ड ऑफ दियर ह्यूमैनिटी, उनके अंदर से मानवता छिन चुकी होती है, यानी उनके अंदर से मानवता खत्म हो चुकी होती है। तो मंडेला क्या सोचते हैं शोषण करने वाले के बारे में और शोषित होने वाले के बारे में, कि दोनों ही एक दूसरे के जैसे होते हैं, दोनों ही स्वतंत्र होने चाहिए और दोनों एक जैसे होते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर से ही बेटा क्या हो चुकी होती है, खत्म, मानवता खत्म हो चुकी होती है। यानी यदि आपका कोई शोषण कर रहा है और आप उसका अपोज नहीं कर रहे हैं तो इट मीन्स आप अपने अंदर की ह्यूमैनिटी को मार रहे हैं। ओके, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला यानी मंडेला के अनुसार इज ट्रू फ्रीडम, सच्ची स्वतंत्रता क्या होती है। तो मंडेला के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता क्या होती है, तो उन्होंने बताया था कि ऐसी स्वतंत्रता जिसमें कोई बाधा ना हो या किसी भी अच्छे से चल रहे नियमपूर्ण चल रहे जीवन में कोई स्वतंत्रता जो बाधा ना डाले, वही सच्ची स्वतंत्रता है। ठीक, चलिए देखते हैं। कर अकॉर्डिंग टू मंडेला यानी मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम मीन्स, सच्ची स्वतंत्रता का मतलब है फ्रीडम नॉट टू बी अब्स्ट्रैक्टेड, ऐसी स्वतंत्रता जो बाधा ना बने, किसमें, इन लीडिंग ए लॉफुल लाइफ, एक नियमपूर्ण जिंदगी जीने में ऐसी स्वतंत्रता जो बाधा ना बने, वही स्वतंत्रता सच्ची स्वतंत्रता होती है। ऐसी ही फ्रीडम ट्रू फ्रीडम होती है। तो क्या कहें, ट्रू फ्रीडम ऐसी फ्रीडम होती है जो व्यक्ति नियमपूर्ण तरीके से अपना जीवन जी रहा हो तो उसके जीवन में कोई बाधा ना उत्पन्न करे, ऐसी फ्रीडम को ट्रू फ्रीडम कहते हैं अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। कह रहा व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है कर्तव्य या कह सकते हैं जिम्मेदारी। तो कह रहा व्हाट मतलब क्या, आर मतलब हैं,
द ट्विन मतलब दो, ऑब्लिगेशंस मतलब जिम्मेदारियां, रिफर्ड टू बाय नेल्सन मंडेला जो नेल्सन मंडेला के अनुसार बताई गई हैं। तो नेल्सन मंडेला के अनुसार कौन सी दो जिम्मेदारियां हैं, ठीक। तो उन्होंने चैप्टर में बताया है कि एक इंसान की ज़िंदगी में उसके पास दो जिम्मेदारियां होती हैं। पहली जिम्मेदारी उसका उसके परिवार के प्रति होता है और दूसरी जिम्मेदारी उसका उसके समाज के प्रति, उसके देश के प्रति होता है। ओके, तो चलो देखते हैं। कर अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के अनुसार इन लाइफ जिंदगी में एवरी मैन प्रत्येक व्यक्ति के हैज ट्विन ऑब्लिगेशन यानी प्रत्येक व्यक्ति की दो जिम्मेदारियां होती हैं। द फर्स्ट ऑब्लिगेशन पहली जिम्मेदारी इज फॉर हिज फैमिली उसके परिवार के प्रति होती है। टू हिज पेरेंट्स उसके माता पिता के प्रति होती है। टू हिज वाइफ उसकी पत्नी की प्रति होती है। एंड चिल्ड्रन और बच्चों के प्रति होती है। एंड द सेकेंड ऑब्लिगेशन और दूसरी जिम्मेदारी इज फॉर हिज पीपल उसके लोगों के प्रति होती है। हिज कम्युनिटी उसके समाज के प्रति होती है। एंड हिज कंट्री और उसके देश के प्रति होती है। तो नेल्सन मंडेला के अनुसार किसी भी इंसान की ज़िंदगी में दो जिम्मेदारियां होती हैं। पहली जिम्मेदारी उसका उसके परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति होता है और दूसरी जिम्मेदारी उसका उसके लोगों के प्रति, उसके समाज के प्रति या उसके देश के प्रति होता है। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा आप सभी लोग। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 कह रहा है व्हाट वाज यूनिक, क्या अलग था, यूनिक मतलब अलग था, इन द इनॉग्रेशन सेरेमनी यानी शपथ समारोह में या उस पूरे समारोह के आयोजन में कौन सी चीज़ सबसे अलग थी, सबसे यूनिक थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा एट द इनॉग्रेशन सेरेमनी यानी इनॉग्रेशन सेरेमनी में लीडर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, लीडर्स मतलब नेता, ऑफ डिफरेंट कंट्रीज मतलब अलग अलग देश के, अलग अलग देश के नेता वर प्रेजेंट उपस्थित थे। विच मेड द इवेंट यूनिक जिसने पूरे समारोह को सबसे अलग बना दिया था। तो यानी उस पूरे इनॉग्रेशन सेरेमनी में अलग अलग देश के नेताओं की उपस्थिति ही उस पूरे समारोह को कैसा बना दिया था बेटा, यूनिक बना दिया था। ओके, आगे है द पुलिस यानी वो पुलिस विच वर अर्लियर जो बहुत समय पहले केम टू अरेस्ट नेल्सन मंडेला जो नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार करने आए हुए थे, यानी वो पुलिस जो कुछ समय पहले नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार करने आए थे, नाउ सल्यूटेड हिम अब उन्हें सल्यूट कर रहे थे, सलामी दे रहे थे। हिम मतलब उन्हें, प्राइडली मतलब बड़े गर्व से, और अब वही पुलिस नेल्सन मंडेला को बड़े गर्व से सलामी दे रहे थे, उन्हें सल्यूट कर रहे थे। यही सारी बातें उस इनॉग्रेशन सेरेमनी की यूनिक बातें थीं। ओके, चलो बच्चा लोग, अब हम सभी लोग मिलकर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा कभी कभी लॉन्ग में भी आ जाता है और शॉर्ट में भी आ जाता है, तो इसलिए मैंने इसको बहुत ही बेहतर तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है आंसर को। ओके, तो क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी इन सिंपल वर्ड्स, यानी पूरा जो समारोह था उस समारोह को साधारण शब्दों में डिस्क्राइब कीजिए, उसका वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आंसर है इट वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक, यानी यह पहला लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, नॉन रेशियल, नॉन रेशियल का मतलब जो जाति के आधार पर भेदभाव ना करे, तो यानी इट वाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक, यह पहला लोकतांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, बिना भेदभाव वाली सरकार थी। टेकिंग इन साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका में चार्ज ले रही थी। द सेरेमनीज टुक प्लेस, यानी सेरेमनीज हो रही थी, समारोह हो रहे थे। इन द लवली सैंडस्टोन, एक प्यारे से बलुआ पत्थर से बने हुए एम्पी थिएटर में, फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग्स, जो कि यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा बनाया गया था।
इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया में। इट वॉज अटेंडेड यानी यह इसमें उपस्थिति दर्ज किए हुए थे बाई डिग्निटरीज, बहुत बड़े बड़े उच्च पदाधिकारी, फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज यानी 140 अधिक देशों से भी, यानी 140 से भी अधिक देशों से उच्च पदाधिकारी इसमें आए हुए थे। अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के कोने से, एंड थाउजेंड्स ऑफ द पीपल, और हजारों लोग, ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के, और साउथ अफ्रीका के हजारों लोग भी थे, ऑफ ऑल रेसेज, सभी जातियों से, टू मेक द डे मेमोरेबल, उस दिन को यादगार बनाने के लिए। तो उस दिन को यादगार बनाने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ उपस्थित थे। ओके, तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 9 है, व्हाट डिड द जनरल्स एंड पुलिस ऑफिसर्स, यानी जनरल्स और पुलिस ऑफिसर्स डू, क्या कर रहे थे या क्या किए, ऑन दैट डे, उस दिन। तो उस दिन उस देश के जनरल्स और पुलिस ऑफिसर्स ने क्या किया। तो आपको पता होगा कि उस दिन उन सभी लोगों ने नेल्सन मंडेला को सल्यूट किया था अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए, है ना। तो आंसर है द जनरल्स एंड पुलिस ऑफिसर्स, यानी जनरल्स और पुलिस ऑफिसर्स ने सल्यूटेड, सलाम किया नेल्सन मंडेला को, एंड प्लेस्ड, और शपथ लिया, दियर लॉयल्टी, अपनी वफादारी का, ऑन दैट डे, उस दिन। तो उस दिन उन सभी जनरल्स और पुलिस ऑफिसर्स ने नेल्सन मंडेला को सलाम किया, उन्हें सल्यूट किया और अपनी वफादारी का, उस नए सरकार के प्रति अपनी वफादारी का क्या लिया, शपथ लिया। ओके, ये छोटा सा आंसर था। ठीक, तो प्यारे बच्चों, अब हम इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर का लास्ट क्वेश्चन देखने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। आप, आई होप आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा होगा और आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, इससे हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ओके, चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, यानी सबसे महान धन संपदा क्या है, ऑफ अ नेशन, एक राष्ट्र का, इन मंडेलाज ओपिनियन, मंडेला के विचार में। यानी नेल्सन मंडेला के विचार में एक राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण या सबसे अच्छा संपदा, धन संपदा क्या होता है। तो आंसर है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, यानी नेल्सन मंडेला के अनुसार, द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन, एक राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण जो धन संपदा होती है, इज इट्स पीपल, वो इसके लोग होते हैं, यानी उस राष्ट्र के लोग होते हैं। हु आर फाइनर, जो अच्छे होते हैं, ट्रूअर, सच्चे होते हैं, एंड प्योरर, और शुद्ध होते हैं, दैन डायमंड, हीरे से भी ज़्यादा, यानी जो हीरे से भी ज़्यादा अच्छे, सच्चे और शुद्ध होते हैं। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब ये चैप्टर का शॉर्ट आंसर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस चैप्टर का लॉन्ग आंसर भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे।